नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज हम लोग आ गए हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलते हैं घमंड। और आज कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर में घमंड है। किसी को अच्छा दिखने की घमंड है, तो किसी को अपने एजुकेशन की घमंड है, तो किसी को अपने पहचान की घमंड है, तो किसी को अपने पैसे पे घमंड है, तो किसी को अपने बहुत ज्यादा मिले प्रॉपर्टी पे घमंड है। तो हर इंसान के अंदर में कहीं ना कहीं घमंड है। और घमंड में ही एक इंसान मेरे को बोलता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते, मेरी वजूद क्या है, मेरी औकात क्या है। मैं जब चाहूं तब तुम्हें आबाद कर सकता हूं और जब चाहे तो मैं बर्बाद कर सकता हूं। आज घमंड के कारण ही आज भाई भाई का रिश्ता नहीं चल रहा है, माँ बाप का रिश्ता नहीं चल रहा है। आज रिलेशन का अगर सत्यानाश अगर किसी ने कर दिया है तो ये घमंड ही कर दिया है। आज घमंड में इंसान दूसरे को तो बाद में भूलता है, सबसे पहले वो अपने आप को भूल जाता है। और मुझे लगता है कि वो इंसान नहीं बोल रहा है, कभी कभी इंसान का अंदर का घमंड उसको बोलने पे मजबूर कर देता है। और मैंने अक्सर ये चीज देखा है कि जो लोग ये घमंड कर रहे हैं, मेरा पहले उनसे एक सवाल है कि भाई साहब, क्या आपके पास इस बात की गारंटी है कि आप रात को सोएंगे तो आप सुबह उठेंगे? जिस इंसान को अपने लाइफ की गारंटी नहीं है, वो बंदा घमंड करके बैठा है। सबसे बड़ी बात है, मैं एक ही चीज सोचता हूं, आज आपका नाम किसी और ने दिया, आपको पैदा किसी और ने किया, आपका नाम किसी और ने दिया, आपको एजुकेशन किसी और ने दिया। अगर आप इस दुनिया में रह के अगर पैसा कमा रहे हैं या आज अगर आपकी पहचान बन रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी की देन है। लेकिन ये सब बातें इंसान भूल जाता है अपने घमंड के कारण, अपने ईगो के कारण। और अक्सर मैं आपको एक बड़ा हार्डकोर फैक्ट बोलूंगा, ये वो इंसान होते हैं, ये घमंड उन लोगों के अंदर में ज्यादा आता है जो लोग अचानक से सक्सेस पा जाते हैं, जो लोग बिना मेहनत बिना परिश्रम के ये सक्सेस पा जाते हैं, या उनको बनाया हुआ सब कुछ मिल जाता है, या उनके माँ बाप ने उनके लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी छोड़ के, जायदाद छोड़ के चले जाते हैं। वैसे लोगों के अंदर में ये घमंड आता है। मैंने कभी एक ऐसा इंसान को नहीं देखा जो जमीनी स्तर पे हो, और जमीनी स्तर पे वो रह के मेहनत करके और अपने टैलेंट के बलबूते पे अगर वो कोई सफलता पाया है, तो उसके अंदर में ये कभी घमंड नहीं आएगा। वो लोगों को भी इज्जत करेगा, आपका भी सम्मान करेगा, सबका सम्मान और सबका इज्जत करता है। लेकिन जो इंसान को अचानक से चीजें मिल जाती है, बिना मेहनत के मिल जाती है, वही इंसान इन चीजों को लेके घमंड करता है। अच्छा, अपने यहां तो कुछ और अलग बात है। अगर आप घमंड की बात करो तो आप किसी की तारीफ कर दो कि यार तुमसे बढ़िया कोई ट्रेनिंग नहीं करता, उसको उस बात की घमंड है कि हमसे बढ़िया कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकता, तुमसे बढ़िया कोई टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का है कि अगर मैं नहीं ट्रेनिंग करूंगा तो ट्रेनिंग होगा ही नहीं। यहां पे तो बात ही कुछ अलग है। अगर आप किसी की तारीफ कर दो, यार तुम्हारी एजुकेशन कितनी अच्छी है, तो उसको अपने एजुकेशन पे होने पे घमंड होने लगता है कि शायद मैं यहाँ पे फालतू का टाइम बर्बाद कर रहा हूं, मैं चाहता तो बहुत कुछ कर लेता। अगर कोई डिजिटली अच्छी वर्क कर रहा है, वो डिजिटली या प्रोजेक्टर में वर्क कर रहा है, ये कर रहा है, यार तू बड़ा अच्छा डिजिटली, तो उसको उस बात की घमंड है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी चीज को लेकर तारीफ अगर किया जा रहा है, तो उस तारीफ से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि उसको आप अपने दिल पे लेके ये सोचे कि ये काबिलियत सिर्फ मेरे अंदर में है, और उस बात का घमंड करें कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर ये चलेगा ही नहीं। अगर मैं ये बात को सोचने लगूंगा कि अगर मैं सबसे महान हूं, सबसे अच्छा हूं, तो ये मेरी मूर्खता है, उस दिन से मेरा पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात याद रखिए, आप जैसा व्यवहार लोगों के साथ करेंगे, आपके साथ वैसे ही व्यवहार होगा। आप लोगों के साथ बोलेंगे, हमेशा मैं देखता हूं घमंडी पर्सन एक ही चीज बोलता है, मैं तुम्हें लात मार के छोड़ दूंगा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम भीख मांगोगे, तुम्हारी कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम मेरे बलबूते पे जी रहे हो, मेरे कारण तुम्हारी वजूद है, मेरे कारण तुम्हारी औकात है। जिस दिन मैंने छोड़ दिया उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। हम अगले के साथ घमंड में खराब व्यवहार कर रहे हैं और हम उसी इंसान से एक अच्छा उम्मीद लगा के रखते हैं।
कहावत है, जब बीज बबूल का बोए तो आम कहां से होए। कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसे लोगों के साथ व्यवहार करेंगे ना, आपके साथ भी बिल्कुल वैसे ही होगा। और जिंदगी में यह बात याद रखना, छोटा सफर या छोटा जगह जाने के लिए या यहां से 100 किलोमीटर, जो 100 मीटर या 200 मीटर अकेले भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सफर लंबा है, मीलों चलना है, तो आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सबको साथ में लेके नहीं चलेंगे तो जिंदगी का सफर आपका आसान नहीं होगा। और किस बात की घमंड यार। सबसे पहले एक ही चीज मैं बोलता हूं, आज अगर मैं बोलूं दुनिया का सबसे शुद्र औरत सबरी थी और सबसे विद्वान पंडित इंसान रावण था। रावण पंडित होके भी शूद्र हो गया और सबरी शूद्र होके भी महान हो गई। तो आपका चरित्र, आपका व्यवहार आपको बताता है कि आप कहां तक जाएंगे, क्या जाएंगे। दुनिया में अगर कोई चीजों को अगर सुधारना है तो अपने अंदर का व्यवहार को सुधारिए और सबसे पहले अपने घमंड को हटाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, मैं ही सब करता धरता हूं और मैं छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर का घमंड आपको बोल रहा है। अगर आपके अंदर में इस तरीके का घमंड है तो पहले जीवन में एक ही चीज सोच लीजिए, आपको दूसरे को बर्बाद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपका अंदर का घमंड आपको पर्याप्त रूप में आपको बर्बाद कर देगा। इंसान घमंड में ही बोलता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूं। और यही दिन से उस इंसान का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। मत करो यार घमंड, क्या मिलेगा। आपकी जिंदगी किसी के और के बलबूते पे चल रही है, किस बात की आप घमंड कर रहे हैं। लोगों को लोग ना समझना, ऐसा घमंड किस बात का। सबका साथ सबका विकास बोला जाता है, सबको लेके चले। आज मैं देखता हूं लोगों घमंड में अपने मां बाप को निकाल देते हैं और उसमें वो खुश रहते हैं। और आप एक बात सोचिए, उसी के मां बाप को कोई अपने पास रख के वो खुश है, तो जरूरी नहीं है कि घमंड में हम किसी को निकाल के ही हमको खुशी मिलेगा। कुछ लोग उसको रख के भी खुश है। एक बात याद रखिएगा, किसी की जिंदगी किसी के कारण रुकी नहीं है। मैं तो बोला, अगर आपको बर्बाद करने के लिए आपका घमंड ही आपके लिए सफिशिएंट है, तो अगर आपके अंदर में ऐसा कोई घमंड है कि मेरे अंदर में सिर्फ मेरे ही अंदर में ये क्वालिटी है, तो 150 करोड़ की आबादी में जाके देख लीजिएगा, आपके जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर में ऐसी क्वालिटी है, आपके जैसे बहुत सारे लोगों के पास में ऐसे हुनर है, आपके जैसे बहुत सारे लोगों के पास में बहुत पैसा था। और अगर आपको ज्यादा, उसके बावजूद भी अगर ज्यादा घमंड आ रहा है, तो एक बार कब्रिस्तान या शमशान जरूर चले जाइएगा। आपसे ज्यादा टैलेंटेड, आपसे ज्यादा हुनर, आपसे ज्यादा क्वालिटी वाले लोग आज वहां पे दफन है, या आपसे ज्यादा क्वालिटी, टैलेंटेड, हुनर वाला बंदा जो लोग बोलता था कि मैं एक दिन दुनिया जीत लूंगा, वैसे लोग भी राख में मिल चुके हैं। तो आज ही अपने अंदर को इस घमंड को हटाइए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो जरूर उन घमंडी लोगों के पास ये बात को शेयर करें जिन्होंने सडनली अचानक से बहुत कुछ पा गया, बिना मेहनत का, बिना कुछ का, और इसीलिए वो अपना दिखावा कर रहे हैं या उनका कुछ है और वो दिखावा में आपको बहुत कुछ बोल रहे थे। वैसे घमंडी दोस्त को, वैसे घमंडी रिलेटिव्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अंदर का कुछ हटाए या ना हटाए, अपने अंदर का घमंड हटाए, लोगों से मिले, लोगों से व्यवहार बनाए। जिंदगी में कुछ काम नहीं आएगा, आपके अंदर का जो व्यवहार बना के जो इस दुनिया में जाएंगे, वही व्यवहार आपके लास्ट तक काम आएगा। सारा धन दौलत पैसा सब यहीं रह जाएगा, लेकिन आपने, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग बोलेंगे ये इंसान बहुत अच्छा था, इसका व्यवहार बहुत अच्छा था, इसके अंदर में घमंड नहीं था, सबसे मिल के चलता था, सबसे कॉपरेट करके चलता था। तो व्यवहार बनाइए, बाकी तो धन दौलत पैसा सब कुछ अपने आप बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
ऐसे ही रिस्पॉन्स और प्यार देते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।